अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। नाज़रीन, फैसलाबाद में बीआरटी या मेट्रो बस के हवाले से कुछ मज़ीद अपडेट्स आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि गुजरावाला में बाज़ाब्ता तौर पे सीएम पंजाब की तरफ से जो प्रपोज़ल थी मेट्रो बस की, वो पेश की गई वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को या मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज़ शरीफ को, जिसके ऊपर जो है वो नवाज़ शरीफ ने उसकी गो हेड दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, वरना सीएम पंजाब खुद भी अपने तौर पे जो है वो ये फैसला कर सकती थी, लेकिन इसकी बाज़ाब्ता तौर पे मियां नवाज़ शरीफ के सामने एक इजलास में प्रपोज़ल रखी गई थी। और ये इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि सीएम पंजाब ने मरियम नवाज़ शरीफ ने फैसलाबाद और गुजरावाला में दोनों मेट्रोज़ या बीआरटीज़ के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान किया था, और उसमें से गुजरावाला का प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट कर लिया गया है। और इस वाले से 10 दिसंबर जो है वो फैसलाबाद की डेट थी। आइंदा चंद रोज़ में एक्सपेक्टेड है कि बाज़ाब्ता तौर पे इनाग्रेशन इसकी हो जाएगी, जिसके बाद जो है वो लैंड एक्विजिशन का काम शुरू होगा। पिछले व्लॉग में हमने आपसे शेयर किया था कि 20 किलोमीटर लंबी जो है वो ऑरेंज बस बनाई जा रही है फैसलाबाद में, और उसमें 22 स्टेशन जो है वो बनाए जा रहे हैं। 22 स्टेशन कौन कौन से थे हमने ये भी आपसे शेयर किया था, लेकिन उसमें हमने वक्त की कमी की वजह से ये शेयर नहीं कर सके थे कि उन 22 स्टेशन में से कितने जो है वो एट ग्रेड यानी कि ज़मीन के ऊपर होंगे, और कितने स्टेशन जो हैं वो एलिवेटेड होंगे यानी कि जो अबव होंगे। और जो मजमूई तौर पे 27 बसें जो है वो फैसलाबाद में ऑरेंज कलर की चलेंगी, और इन 27 बसों में से जो है वो दोनों रूट्स के ऊपर 13-13 बसें होंगी। दोनों रूट के एंड और स्टार्ट के ऊपर जो है वो उसके ऊपर डिपो बनाए जाएंगे, जहाँ पे बसें इजाफी टाइम में या रात के टाइम जो है वो पार्क हो सकें। इसके अलावा दरमियान में जो है वो उनके 6-7 की तादाद में उनके जो यू टर्न जो है वो बनाए जाएंगे। इस टाइप की जो बड़ी डिज़ाइन की गई है। लेकिन हमारी आज की इंफॉर्मेशन आपके साथ जो है वो ये है कि फैसलाबाद में जो बीआरटी बनाई जा रही है, जिसकी लागत तकरीबन 120 अरब रुपए जो है वो बताया जा रहा है, जिसकी लैंड एक्विजिशन का काम जो है वो आइंदा चंद रोज़ में बाज़ाब्ता तौर पे शुरू हो जाएगा। सरकारी रेट के ऊपर जो है वो अराजी ख़रीदी जाएगी और लोगों को जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। जितने भी कंजस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है वो कोशिश की जा रही है कि कम से कम लोगों का जो है वो नुकसान हो, या उनको जो है वो कम तादाद में उनकी शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़े। और इस वाले से बाज़ाब्ता तौर पर तो इंतज़ामिया की तरफ से रूट अभी शेयर नहीं किया गया कि कितनी जो है वो जगह एक्वायर की जाएगी, लेकिन इसके अलावा जो एट ग्रेड और जो एरियल जो स्टेशंस हैं वो कहाँ पे बनाए जाएंगे वो हम आज आपसे शेयर करेंगे। पहले तो हम आपसे ये शेयर करते हैं कि जो बनाए जा रहे हैं उनके स्टेशंस, उनकी तादाद कौन सी है, और फिर हम आपको जो उसका एरियल रूट है वो आपसे शेयर करेंगे। जो मजमूई तौर पे जो एलिवेटेड रूट है 11.1 किलोमीटर उसकी जो लेंथ है, और जो एट ग्रेड है यानी कि ज़मीन के ऊपर है 9.2 किलोमीटर उसकी लेंथ जो है वो बताई जा रही है, जो इब्तदाई तौर पे इंफॉर्मेशन जो है वो मिली है। साथ में हम आपको बताते हैं कि ये मेट्रो बस जो है ये फैसल टाउन कहीं जड़ावाला रोड से शुरू होगी। कोई पुरानी आबादी हो सकती है, नई आबादी हो सकती है, ज़्यादा डेवलप आबादी नहीं हो सकती, लेकिन फैसल टाउन जो है जड़ावाला का एक पॉइंट है जहाँ से ये शुरू होगी, और वहाँ से घूमती घुमाती ये बुखारी टाउन है। उसके बाद जो है वो उस्मानाबाद है, फिर कैक्शा कॉलोनी है, नजफ़ कॉलोनी है, डी ग्राउंड है, अब्दुल्लापुर है, रेलवे स्टेशन है, और उसके बाद जो है वो रेल बाज़ार है, मोंटगोमरी बाज़ार है, और राजबा रोड है, जिसके बाद जीसी यूनिवर्सिटी का एक स्टेशन रखा गया है, और प्रताप नगर है, और यूब कॉलोनी है, गुलिस्तान कॉलोनी है, और उसके बाद सैफाबाद मोड़ है, रशीदाबाद है, पारस है, चौथा मील है, एयर एवेन्यू सिटी है, और एयरपोर्ट चौक है, और ताहिरपुरा जाके ये बस जो है वो आखिरी स्टॉप होगा, जो 22वां स्टॉप होगा। और इसके साथ साथ जो है वो हम आपसे ये शेयर करते हैं कि जो एट ग्रेड और जो एलिवेटेड रूट हैं उसमें क्या जो है वो फ़र्क है, और जो एट ग्रेड जो रूट हैं वो तो होंगे ज़मीन के ऊपर, यानी कि लोग आएंगे पैदल चलते हुए और बस के अंदर जो है वो डायरेक्ट एंटर हो जाएंगे। लेकिन जो एलिवेटेड रूट हैं उसके लिए जो ऊपर जाना पड़ेगा सीढ़ियाँ चढ़ के, और सीढ़ियाँ चढ़ भी सकते हैं, या इलेक्ट्रिक जो स्टेयर्स भी हो सकते हैं जिनको एस्केलेटर्स आमतौर पे कहा जाता है। और इतनी बड़ी तादाद में जब ये बड़े बजट के साथ चूँकि मनसूबा बन रहा है, इसलिए एक्सपेक्टेड है कि एट ग्रेड जो है वो तो ज़मीन के ऊपर तो डेफिनेटली वहाँ पे अच्छी किस्म के अरेंजमेंट्स होंगे, लेकिन जो एलिवेटेड
एलिवेटेड होंगे, वहाँ पे एस्केलेटर्स का इंतज़ाम किया जाएगा। ये फैसल टाउन से जो प्रोजेक्ट शुरू होगा ये एलिवेटेड प्रोजेक्ट होगा, थोड़ा सा वहाँ से बस ट्रैवल करेगी, लेकिन जो पहला ही स्टॉप है वो एलिवेटेड होगा और वहाँ से जो है वो फैसल टाउन का, और उसके आगे जो बुखारी टाउन है ये भी एलिवेटेड है, और उसके बाद जो उस्मानाबाद का जो मेट्रो स्टेशन होगा वो भी एलिवेटेड होगा, और फिर आगे कहकशां कॉलोनी है ये भी एलिवेटेड होगा। और ये सारे जो कंजस्टेड एरियाज़ हैं और इनमें बड़ी तादाद में लोगों का फ़्लो एक्सपेक्टेड है, और इन एरियाज़ को एलिवेटेड इस वजह से रखा गया है कि वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो सकनी प्रॉपर्टी है या फिर बिज़नेस प्रॉपर्टी है, वो लोगों को जो है वो ज़्यादा अफेक्ट ना करना पड़े। और इसी तरह अल नजफ़ कॉलोनी का स्टेशन है, फिर डी ग्राउंड है, और उसके बाद अब्दुल्लापुर है, और अब्दुल्लापुर जो एलिवेटेड सेक्शन है उसके बाद ये गाड़ी चले जाएगी या रूट ये चला जाएगा वो है अब्दुल्लापुर से रेलवे स्टेशन पे, और रेलवे स्टेशन से रेल बाज़ार की तरफ आएगा। रेल बाज़ार जो है वो उसके बाद घूमता घुमाता ये चला जाएगा राजबा रोड के ऊपर। रेल बाज़ार आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ से ये कारखाना बाज़ार की तरफ जाएंगे और कारखाना बाज़ार से राजबा रोड की तरफ जाएंगे, और यही जो शहर के बड़े कंजस्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे जो ज़्यादा जो लोगों को अफेक्ट होने का जो है वो इम्कान मौजूद है। और राजबा रोड से जो है ये प्रताप नगर जाएगा, लेकिन राजबा रोड के बाद ये जीसी यूनिवर्सिटी के चौक में पहुंचेगा। जीसी यूनिवर्सिटी चौक ही जो है वो सबसे आखिरी स्टॉप होगा जहां से बस जो है वो फिर एट ग्रेड हो जाएगी, यानी कि ज़मीन के ऊपर आ जाएगी, वहां से नीचे उतर आएगी पुल से, और फिर उसके बाद प्रताप नगर से लेके और आखिरी स्टॉप जो इस बस का होगा वो है जंग रोड पे एयरपोर्ट के करीब, उसको ताहरपुरा कहते हैं, और उसके साथ ही जो है वो बसों का डिपो भी बनाया गया है, और वहाँ पे जो है वो ज़मीन के ऊपर चलती हुई बस जाएगी। इसका वाज़े तौर पे ये एज्यूम किया जा सकता है कि जो जिस यूनिवर्सिटी चौक में जहाँ पे बस जाके रुकेगी वहाँ से बस जो है वो एट ग्रेड जाएगी, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ज़्यादा जो है वो सरकारी अराजी को या प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की जो है वो ज़रूरत नहीं रहेगी। रोड ऑलरेडी खुले हैं और उनके दरमियान में जो है वो मेट्रो बस के लिए अलहदा से जो है वो एक रोड बनाया जाएगा। बस जो है वो अपने स्पेसिफिक रोड के ऊपर चलेगी, वो आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, जिस तरह के अभी फैसलाबाद में ग्रीन बसेस चल रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस, इनके अंदर नहीं चलेगी। लेकिन जो बाकी है जिस यूनिवर्सिटी से लेके फैसल टाउन तक जड़ावाला रोड तक 11.1 किलोमीटर का जो एलिवेटेड रूट है, इस रूट के ऊपर जो बस है वो सारी की सारी पुल के ऊपर रहेगी। लोग जो है वो ऊपर से जो एस्केलेटर्स के ज़रिए नीचे उतर सकेंगे और उनके ज़रिए ही ऊपर जा सकेंगे। और उन्हीं एरियाज़ में जहाँ से जीसी से लेके फैसल टाउन तक जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़ाहिर है ये कंजस्टेड एरियाज़ हैं, इसी वजह से जो बस है इसको पुल के ऊपर जो है वो चढ़ाया जा रहा है कि ऊपर जो है वो ट्रैक बना के लोगों को नीचे से अमलाक को बचा लिया जाए। फैसलाबाद में इस हवाले से सीएम पंजाब ने जो 2 बड़े इनिशिएटिव लिए थे, और वो थे दोनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से इलेक्ट्रिक बसेस का जो प्रोजेक्ट है वो फ़िलहाल अधूरा है, क्योंकि इस तकरीबन 7 से 8 रूट जो है वो फैसलाबाद के लिए प्लान किए गए थे ग्रीन बसेस के, इलेक्ट्रिक बसेस के। सिर्फ 2 रूट के ऊपर जो है वो बसेस चल रही हैं, और इन बसेस को जो है वो जो सरगोदा रोड की तरफ जो इसका जो बढ़ाया गया है उसका रूट, यानी कि कमालपुर इंटरचेंज की तरफ, और उस रूट को अब जो है वो एक्सटेंड किया जा रहा है, वो है पुल, इस रूट को अब एक्सटेंड किया जा रहा है, वो है पुल डिंगरू तक। पुल डिंगरू तक रूट को एक्सटेंड करने से चनियोड़ के साथ जब रोड ज़ेर तमीर है जो मुकम्मल हो जाएगी जून 2026 तक, और एक्सपेक्टेड है कि तब मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन जो चनियोड़ की इंतज़ामिया उनका दावा है कि ये अप्रैल 2026 तक जो है वो रोड मुकम्मल हो जाएगी। अगर वो रोड मुकम्मल होगी तो चनियोड़ से जो चलने वाली इलेक्ट्रिक बसेज़ हैं वो पुल डिंगरू तक आएंगी, और पुल डिंगरू से जो है वो फैसलाबाद की सरगोदा रोड का जो ट्रैक शुरू हो जाएगा। ये तो हमने आपको एक थोड़ा सा ट्रैक समझाया, लेकिन मजमूई तौर पे हम आपसे ये शेयर कर रहे हैं कि फैसलाबाद के लिए 110 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो अप्रूव हुई हैं, और उनके अलावा ये 27 बसेस जो ऑरेंज रूट की हैं या बीआरटी की हैं ये उसके अलावा हैं। जो 110 इलेक्ट्रिक बसें हैं उनमें से सिर्फ 50 बसें जो हैं वो फैसलाबाद में पहुंची हैं, उनमें से 3 बसें अलहदा हैं जो जीसी यूनिवर्सिटी के तलबा ने सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट करके अलहदा से ली हैं, और बाकी 60 के करीब बसें हैं। उनका जो एक्सपेक्टेड है कि वो दिसंबर या जनवरी
25 या 26 में जो है वो फैसलाबाद में पहुंच जाएंगी और बाकी 7 रूट के ऊपर वो बसें जो है वो फंक्शनल हो जाएंगी। और इसके अलावा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बहुत से क्वेश्चंस हैं कि फैसलाबाद के लिए 2 जो BRTs अप्रूव हुई थी उनमें से एक BRT जो है वो ये जड़ावाला रोड की थी और दूसरी BRT थी वो थी सरगोदा रोड की। सरगोदा रोड से उस बस ने या मेट्रो बस ने जाना था वो था समंदरी रोड पे बाईपास की तरफ, लेकिन वो प्रोजेक्ट जिसको रेड प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, रेड बस प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, वो प्रोजेक्ट अभी डिले में है और ऑरेंज लाइन के बाद जो है वो उस प्रोजेक्ट के वाले से बाज़ाब्ता तौर पे अनाउंसमेंट होगी कि वो कब शुरू होगा। और ऑरेंज लाइन की तकमील जो है वो 1 साल के लिए कहा जा रहा है कि 1 साल में मुकम्मल होगी। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइफ प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।